जी, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 7 सूरतुल अनआम। ऐसा है कि हुज्म के एतबार से कुरान मजीद का जो 2/3 हिस्सा है, वो मक्की दौर का है, जबकि लगभग 1/3 यानी 1/3 हिस्सा जो है वो मदनी सूरतों पर मुश्तमिल है। अब मक्की और मदनी सूरतों के जो 7 ग्रुप हैं, इनमें से पहले ग्रुप में मक्की सूरत में सिर्फ एक जो सूरत थी वो सूरतुल फातिहा थी, जो कि हुज्म के एतबार से बहुत छोटी थी, यानी 7 आयत पर मुश्तमिल थी, लेकिन मानवी एतबार से बहुत ही अजीम फजीलत की हामिल थी। एक लिहाज से देखा जाए तो ये सूरा मक्की और मदनी तक़सीम में बहुत आला और अरफा और बहुत बुलंद है। बहरहाल मक्की और मदनी सूरतों के पहले ग्रुप में तो मक्की कुरान गोया बहुत ही थोड़ा है, सूरत फातिहा की सूरत में आया जो ग्रुप बने हुए थे ना। तो आज जो हमारा ग्रुप शुरू हो रहा है, दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है। तो इसमें 2 बड़ी सूरतें जो होंगी आपको मक्की सूरा मिलेंगी, सूरतुल अनआम और सूरतुल अराफ का जोड़ा है। तो इस जोड़े को भी हम देखेंगे कि इनमें आपस में कंपैरिज़न क्या है। तो एक रिवायत के मुताबिक सूरतुल अनआम पूरी की पूरी बियक्त वक़्त एक ही तंज़ील में नाज़िल हुई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फ़रिश्तों के जुलूस में समझ लें जैसे इस सूरा को लेकर उतरे थे। अब हम भी ये सूरा पढ़ेंगे ना, तो इसकी ये जो अज़मत है इसको अपने दिल में लेंगे। हमारे घरों में पढ़ी जा रही है तो हम भी इसका जो ये असर है महसूस करेंगे कि ये ख़ास सूरा है जो कि एक ही नशिस्त में पूरी की पूरी नाज़िल हुई और इसकी नुज़ूल के वक़्त यानी इसका प्रोटोकॉल जो था, इसके साथ 70,000 फ़रिश्ते जो थे वो भी उतरे थे। इस सूरा में मक्की और मदनी सूरतों का दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है, जो 4 सूरतों पर मुश्तमिल है। ये ग्रुप इस लिहाज से भी बहुत मुतवाज़िन है कि इसमें 2 मक्की सूरतें सूरतुल अनआम और सूरतुल आराफ है और 2 जो है मदनी सूरतें आएँगी, सूरतुल अनफ़ाल और सूरत तौबा। मुना जो इनके मज़ामीन की मुनासबत जो है, चारों सूरतों भी 4 सूरतों जो है ना, इनमें भी 2-2 जोड़े हैं इनके। यानी एक जोड़ा मक्की सूरतों का जबकि दूसरा जोड़ा आपको मदनी सूरतों का मिलेगा। मक्की और मदनी सूरतें अपने माहौल और पस मंज़र के एतबार से अपने मज़ामीन और मौज़ूआत के 2 अलग-अलग गुलदस्ते पेश करती हैं। इस लिहाज से डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह मक्की और मदनी कुरान को 2 अलग-अलग जन्नतों के नाम से मासूम करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलिमन खाफ़ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो कोई अपने रब के हुज़ूर खड़ा होने से डर गया तो इसके लिए 2 जन्नतें होंगी। कुरान मजीद की एक मक्की जन्नत है और दूसरी मदनी जन्नत है। तो हम मदनी जन्नत की सैर कर रहे थे, अब हम मक्की जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। लिहाज़ा सूरत अनआम पढ़ते हुए आप बिल्कुल एक नया माहौल महसूस करेंगे। ये दोनों सूरतें सूरतुल अनआम और सूरतुल अराफ चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के तकरीबन आखिरी दौर में नाज़िल हुई थी, इसलिए इनमें मुशरिकीन अरब यानी बनी इस्माइल पर बिल्कुल इसी अंदाज़ से अल्लाह ताला हुज्जत तमाम करेंगे, जैसा कि आपने मदनी सूरतों में पढ़ा कि अहले किताब पर अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत को तमाम किया। फिर इन सूरतों के मौज़ूआत के अंदर बड़ी प्यारी तक़सीम मिलती है। मक्की सूरतों का अहम तरीन मौज़ू जो है, वो ईमान है, यानी ईमान बिल्लाह, ईमान बिर्रिसालत और ईमान बिल आखिरा वग़ैरह। ईमान की तरफ बुलाने के लिए शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इस्तिलाहात के मुताबिक कुरान हकीम में 2 तरह से यानी इस्तदलाल किया गया है। वो अपनी किताब हुज्जतुल बालिग़ा में लिखते हैं कि ये 2 यानी अल्लाह ताला ने जो हमको रिमाइंडर्स दिए हैं ना, तो वो 2 तरह के हैं। नंबर 1 अत-तज़कीर बिल आलाए फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हमको रिमाइंडर्स दिए हैं अपनी नेमतों के साथ, और दूसरा जो अल्लाह ताला ने याद दहानी कराई है वो है तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। तो अब तज़कीर बिल्लाह जो है इससे मुराद अल्लाह ताला के एहसानात, इसकी नेमतों, इसकी अज़मत और कुदरत और इसकी आयात
आफाकिया और आयते अनफुसा वगैरह के हवाले से अल्लाह ताला हमें याद दहानी करता है और अपने करीब करने की कोशिश करता है कि तुम इन पे गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान हमारे अंदर अल्लाह ताला ने प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन ये एक्टिव नहीं हुआ हुआ है। इसे एक्टिव करने और जगाने के लिए अल्लाह की कुदरत, इसकी नेमतों और अनफुस और कायनात में जो अल्लाह ताला ने निशानियाँ रखी हैं ना, उसमें गौर व फ़िक्र करके इससे इंसान याद दहानी कराता रहता है। ये शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। दावत इला इलल ईमान के कुरानी इस्तिदाद का दूसरा पहलू शाह वलीउल्लाह के मुताबिक तज़कीर बे अय्यामिल्लाह है, यानी अल्लाह के दिनों के हवाले से अल्लाह ताला के दिनों के एतबार से सबसे अहम और इबरतनाक दिन वो है जिनमें अल्लाह ताला ने बड़ी-बड़ी कौमों को तहस-नहस कर दिया। इस सिलसिले में अल्लाह ताला की सुन्नत यही रही कि जब भी कभी किसी कौम की तरफ कोई रसूल भेजा गया और रसूल ने अपनी अमकानी हद तक कौम के अफराद को हक पहुँचा दिया, हुज्जत तमाम कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो कौम कुफ़र पर अड़ी रही और इसने रसूल की दावत को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर इस कौम के साथ रियायत नहीं बरती गई, यानी इस सूरत में वो कौम ख़त्म कर दी गई। जैसे कौम नूह के साथ हुआ। अब सूरतुल अराफ में जाएँगे तो 6 अंबिया के किस्से हम पढ़ेंगे। फिर हज़रत नूह और उनके साथ चंद ही ईमान वाले थे जो कश्ती पर सवार हुए थे, बाकी तमाम दुनिया पे जो था वो फ्लड आया था। फिर कौम आद जो थी, अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म किया। कौम हूद और इन पर ईमान लाने वाले जो चंद लोग थे उनको बचा लिया गया। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ मुट्ठी भर जो अहले ईमान थे, वो थे। फिर कौम समूद जो थी उसको बर्बाद किया गया। कौम शुएब को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। आमूरा और सदूम की बस्तियाँ, उनको मलिया मेट कर दिया। ये कौम लूत की तरफ इशारा है, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि अज़ली और अब्दी हक़ाइक़ भी अय्यामिल्लाह में शामिल होते हैं। तो तो यानी दुनिया अज़ल में क्या वाक़आत पेश आए, अबद में क्या होगा। बासा बादुल मौत की तफ़सीलात, आलम बरज़ख, आलम आख़िरत के हवाले से, अस्हाब जन्नत, अस्हाबुल जहन्नम, अस्हाबुल अराफ़ की कैफ़ियत, ये सारी जो थी, ये कुरान में अल्लाह ताला ने जगह-जगह बयान फरमाई हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर रसूल और नबी की दावत के फ़र्क को भी आप समझें। रसूल की दावत का इनकार करने की सूरत में जो उससे रिलेटेड कौम होती है वो तबाह और बर्बाद कर दी जाती है। अल्लाह की तरफ से रसूल के आ जाने के बाद भी अगर किसी कौम की आँखें नहीं खुलती तो इससे साबित हो गया कि इस कौम के अफ़राद खैर से मुकम्मल तौर पर खाली हो चुके हैं। ऐसी सूरत में वो कौम गोया ज़मीन का बोझ है जिसका सफाया ज़रूरी है। चुनांचे जिस तरह किसी बाग की सफाई के लिए जाड़-झंखाड़ को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती है, इसी तरह ऐसी कौम को अल्लाह ताला निस्तो-नाबूद कर देता है। जबकि नबी का मामला ये नहीं होता। नबी की हैसियत ऐसी होती है जैसे औलियाए अल्लाह होते हैं। जिस किसी ने नबी की बात मान ली इसको फ़ायदा होगा, जिसने नहीं मानी वो ज़ाती तौर पर नुकसान में रहा। लेकिन नबी के इनकार से पूरी कौम की तबाही और हलाकत नहीं होती। औलियाए अल्लाह और अंबिया में फ़र्क ये है कि औलिया अल्लाह पर वही नहीं आती जबकि अंबिया पर वही आती है। फिर मक्की और मदनी सूरतों के मज़ामीन में जो बुनियादी फ़र्क है, उसे आप ज़हन में रख लें। मक्की सूरतों में ख़िताब और दावत का रुख ज़्यादातर मुशरिकीन अरब की तरफ है, लिहाज़ा इन सूरतों का असल मज़मून तौहीद है, यानी तौहीद का और शिर्क, तौहीद के ऊपर यानी असबात और शिर्क की नफ़ी और अमानियात का ज़िक्र होगा। इन सूरतों में अहले ईमान से ख़िताब जो है बहुत कम होगा और बराह रास्त नहीं होगा बल्कि इनडायरेक्ट होगा, यानी रसूलुल्लाह से वाहिद के सीगे में खिताब किया जाता है और आपके ज़रिए से मुसलमानों को मुखातिब अल्लाह करता है। इन सूरतों में नफाक का ज़िक्र शायद ही आपको कहीं मिले क्योंकि मक्की दौर में नफाक का जो मुनाफ़िक़त का मर्ज़ था वो बिल्कुल नहीं था। अहले मक्का के अंदर किरदार की पुख्तगी थी, वो वादे के पक्के थे। जिस चीज़ को मानते थे पूरे खुलूस और इखलाक के साथ मानते थे और ना मानने की सूरत में उनकी मुखालफत भी बहुत शद्दो-मत से करते थे। इनमें चालबाज़ियाँ, रेशा दवानियाँ जिस तरह के मुनाफ़िक लोग करते हैं, इनके अंदर नहीं थी। इसके अलावा मक्की सूरतों में इंसानी अखलाकियात पर बड़ा ज़ोर दिया गया है, मसलन सच बोलने की ताक़ीद, झूठ की हौसला शुकनी, बुख़्ल की मसम्मत, सखावत की तारीफ़, मसाकीन को खाना खिलाने पर ज़ोर देना और उन लोगों पर तनकीद की गई है जो दौलतमंद होने के बावजूद खर्च नहीं करते। इन सूरतों का एक ख़ास और मज़मून है जो साबक़ा कौम और रसूलों के हालात और वाक़आत पर मुश्तमिल है। इन सूरतों में सिलसिले में जो फ़लसफ़ा बार-बार बयान हुआ, इनका ज़िक्र
तस्कीर बे अय्याम मिल्ला के हवाले से होगा। दूसरी तरफ मदनी सूरतों में आप देखेंगे ज्यादातर खिताब या तो मुसलमानों से बेहसियत उम्मत मुस्लिमा के या फिर अहले किताब यानी यहूद और नसारा से बेहसियत साबका उम्मत मुस्लिमा। दावत के अंजार अंदाज में भी और मलामत के तौर पर भी तरगीब और तरहीब आपको मिलेगी। इन सूरतों में नफाक और मुनाफिकीन का जिक्र कसरत से मिलेगा। औस और खजरज के जो लोग मदीना आबाद थे वो गरचे थे तो अरबी, लेकिन यहूदियों के जेर असर रहने की वजह से उनका मजाज और किरदार बदल चुका था। जैसे मुसलमान पाको पहले बरज़गीर भारत एक था, तो जो मुसलमान हिंदुओं के साथ रहते थे तो जो उनकी बुराइयां थी मुसलमानों ने भी अपने अंदर ले ली जो अब तक आ रही हैं। तो यही हाल जो था औस और खजरज में भी आ चुका था। जो अखलाकी खराबियां किसी बिगड़ी हुई मुसलमान उम्मत में होती हैं वो यहूद मदीना में कहते हैं कि कमाल की हद तक मौजूद थी। चुनाचा इनके जेर असर औस और खजरज के लोग में भी इखलाक और किरदार की वैसी ही कमजोरियां किसी न किसी दर्जे में पाई जाती थी। इसी वजह से मदीना में मुनाफिकीन का बकायदा एक ग्रोह पैदा हो गया था। चुनाचे मुनाफिकीन और मुनाफिकत का जिक्र मदनी सूरतों में एक मुस्तकिल मजमून के तौर पर आया है। मदनी सूरतों का अहम तरीन मजमून अहकाम, शरीयत, जायज नाजायज, फ़राइज़ वाजबात, अवामर और नवाई वगैरह है। जैसे कि हमने सूरत मायदा ख़त्म की है ना, तो उसको तो क्या है डॉक्टर सरार अहमद कहते हैं कि ये तो अल्लाह ताला के इसमें फतवे हैं, यानी शरीयत का नफाज आया है कि जब अपनी लैंड मिल गई तो आप शरीयत नाफिज करो। मौजू की मुनासबत से मक्की सूरतों के मज़ामीन में एक और तकसीम का जिक्र करना भी ज़रूरी है। मक्की और मदनी सूरतों के जिन 7 ग्रुप का जिक्र हुआ है, इनके दूसरे और तीसरे ग्रुप में जो मक्की सूरत सूरत अल अनाम, सूरत अल अराफ, सूरत यूनुस से लेकर सूरत मोमिनून तक मसलसल 14 सूरतें शामिल हैं। इनमें अमानियात में से ज्यादा जोर रसालत पर है। दरमियानी 2 ग्रुप्स की सूरतों में ज्यादा जोर तौहीद पर है, जबकि आखिरी 2 ग्रुप में आप देखेंगे कि शामिल मक्की सूरतों में ज्यादा जोर जो है आखिरत पर होगा, बासा बादल मौत पर होगा, जन्नत और जहन्नम पर होगा। तो अब हम जो है सूरत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु सब तारीफ लिल्लाह अल्लाह के लिए, अल्लाजी वो जिसने खलका पैदा किया अस्समावाति आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, वजअला और इसने बनाया ज़ुलुमात और अंधेरों को, वन नूर और रोशनी को, सुम्मा फिर अल्लज़ीना वो जिन्होंने कफरु कुफ्र किया बिरब्बिहिम साथ अपने रब के, यादिलून वो बराबर करार देते हैं। अब इसमें आप देखें कि अल्लाह ताला इसकी पहली सूरत में ये खास नुकता जो है उसको बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तौहीद के जो ऊपर अल्लाह ताला दलाइल दे रहे हैं, और ये खास तौर पर जो खिताब है अल्लाह ताला जो मुखातिब कर रहे हैं मक्का के मुशरिकीन को कर रहे हैं, क्योंकि वो ये अकीदा रखते थे कि हर चीज का खालिक और मालिक अल्लाह ताला ही है। इसी ने इस कायनात को पैदा किया, इसी ने सूरज और चांद बनाए और रात दिन पैदा किए, और कायनात पर इसी की हुक्मरानी है। सूरज चांद सितारे सब इसी के हुक्म के तहत गर्दिश कर रहे हैं, और खुद हमें भी इसी ने पैदा किया है। तो पहली दलील अल्लाह ताला ने इन्हें मुखातिब करके ये फरमाई कि वो ज़ात जो इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम निहायत हुस्न यानी निहायत ही खूबसूरती से चला रही है, तो क्या वो तुम्हारी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकती? तुम्हारी मुश्किलात को हल नहीं कर सकती? तुम क्यों लात, मनात, उज़्ज़ा और हुबल जैसे माबूदों को पुकारते हो? क्यों उनको खुदा के बराबर ठहराते हो? और इनका इस भरी कायनात में कोई अमल दखल है? उनकी अक्लों को झंझोड़ा जा रहा है कि ये मिट्टी के, पीतल, तांबे के जो तुम बुत बना लेते हो, हुब्बल, लात, मनात, उज़्ज़ा, तो क्या इनका कायनात की कोई चीज़ इन्होंने बनाई है? इंसान का हक तो ये है कि वो इसी खालिक के आगे सजदा करे, इसी से अपनी दुआएँ माँगे, जिसने इसे पैदा किया और ज़मीन को पैदा करके इसकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी इसके साथ वाबस्ता कर दी। फिर आखिर इन देवी देवताओं की परस्तिश की ज़रूरत तुम्हें क्यों पेश आती है? जो अल्लाह अल्लाह का हक इन तुम क्यों अल्लाह का हक इन देवी देवताओं को देते हो और इन्हें क्यों अपने रब के बराबर खड़ा करते हो? अब ये सूरत शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी। तो आप देखेंगे कि कुरान मजीद में तकरीबन 7-7 पारों के 7-7 सपारों के वक्फे से एक सूरा अल-हम्द के लफ्ज़ से शुरू होती है।
जैसे अभी कुरान में ये जैसे हमने शुरू में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरत फातिहा पढ़ी है ना, तो फिर अब 7वें पारे में हमें ये मिली है सूरत अल अनआम मिली है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। फिर आप देखेंगे कि जब हम 15वें पारे पे पहुंचेंगे 7 पारों के बाद, तो सूरतुल काफ का आगाज होगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिल किताब व लम यजअलहु इवजा। इसके बाद आप 22वें पारे में फिर 7 पारों के बाद देखेंगे कि 22वें या 23वें पारे में आएगी सूरत सबा और सूरत फातिहा, सूरत फातिर, फातिहा नहीं सॉरी, सूरत सबा और सूरत फातिर जो अल्हम्दु से शुरू हो रही है। दूसरा नुक्ता आप नोट करें कि इस आयत में अल्लाह ताला ने खलका और जआला दो एक जैसे अफ़आल मादी और गैर मादी तख्लीक का फ़र्क वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। आसमान और ज़मीन चूँकि मादी हकीकतें हैं, लिहाज़ा इनके लिए लफ्ज़ खलका आया है। क्योंकि वो हमें नज़र आता है, हम आँखों से देखते हैं, लेकिन अंधेरा और उजाला इस तरह की मादी चीज़ें नहीं हैं। हालाँकि अंधेरा भी नज़र आता है, रोशनी भी नज़र आती है, लेकिन हम उनको मेज़र नहीं कर सकते हैं, उनका वज़न नहीं कर सकते हैं, बल्कि अंधेरा तो कोई चीज़ और हकीकत है ही नहीं। किसी जगह या किसी वक़्त में नूर के, रोशनी के ना होने का नाम अंधेरा है। इसलिए इनके लिए अलग फ़ेल जअला इस्तेमाल अल्लाह ताला ने किया है। उसने इन दोनों को ठहरा दिया, बना दिया, नुमायाँ कर दिया, जिससे मालूम हो गया कि ये उजाला है और ये अंधेरा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर भी वो लोग जो अपने रब का कुफ़्र करते हैं, इसके बराबर इन झूठे माबूदों को करते हैं। तो इन नाम नहाद माबूदों को अल्लाह के बराबर करते हैं, जिनको अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात या हुकूक में इन्होंने शरीक समझा हुआ है। हालाँकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आसमानों और ज़मीन का खालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है। ज़ुल्मात और नूर का बनाने वाला भी तन्हा अल्लाह ताला ही है। लेकिन फिर भी इन लोगों के हाल पर हैरानी होती है, ताज्जुब होता है कि वो अल्लाह ताला के हमसर क्यों ठहराते हैं। अब शिर्क के बारे में आप देखें, अपने ज़हन में ये बात नोट करें कि सिर्फ शिर्क जो है सिर्फ ये नहीं है कि कोई मूर्ति ही सामने रख कर उसका सजदा किया जाए, बल्कि और भी बहुत सी बातें, बहुत से नज़रियात भी शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो हर दौर में अपना भेस बदल-बदल कर आती है, चुनाचे इसे पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा नज़र की वसअत की ज़रूरत है। मसलन आज के दौर का एक बहुत बड़ा शिर्की नज़रिया वतनियत है, जिसे अल्लामा इकबाल ने सबसे बड़ा बुत करार दिया है। इन ताज़ा खुदाओं में सब इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। ये शिर्क की वो किस्म है जिससे हमारे पुराने दौर के उलमा भी वाकिफ़ नहीं थे। इसलिए इस अंदाज़ में वतनियत का नज़रिया पहले दुनिया में था ही नहीं। शिर्क के बारे में एक और बात जो है बहुत सख्त आयत 2 दफ़ा सूरत निसा में हम पढ़ चुके हैं, आपको भी याद होगी। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला इसे हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएगा कि इसके साथ शिर्क किया जाए। अलबत्ता इससे कम तर गुनाह जिसके लिए चाहेगा माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला शिर्क से कम तर गुनाहों में से जो चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा, बगैर तौबा के भी बख्श देगा। अलबत्ता शिर्क भी अगर इंसान ताइब हो जाए तो वो भी माफ़ हो सकता है। शिर्क और तौहीद के ये मज़मून जो है ना, आपको हामीम सूरतें जब शुरू होंगी ना आखिर में, उनमें बहुत वाज़ेह आपको हवामीम उनको कहा जाता है, आपको बहुत वाज़ेह इसका जो है इसके ऊपर आपको तफ़सीर मिलेगी। तो आपको इसमें फिर अल्लाह ताला ने देखें जो अ, अल्लाह ताला कहते हैं ना पैदा किया खला का, तो खला का एक और जगह अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने ना मैंने वल्लज़ी, ये अगली आयत में आ रहा है। अगली आयत में देखते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद इसके ऊपर बात कर रही है। हुवल हुआ वही अल्लज़ी जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें मिन तीन मिट्टी से, सुम्मा फिर कदा इसने मुकर्रर की अजलन एक मुद्दत व अजलन और एक और मुद्दत मुसम्मन मुकर्रर इंदहु इसके यहाँ, सुम्मा फिर तुम तमतरून तुम शक करते हो।
तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर शख्स जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, इसका इस दुनिया में रहने का अल्लाह ताला ने एक मुईन वक़्त, अजल जो है ना, वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है, यानी उसकी मौत का वक़्त जो है ना। तो एक होता है इंसान की इनफरादी मौत का वक़्त, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन माता फ़क़त क़ामत क़यामतुहु, जिसको मौत आ गई इसकी क़यामत तो कायम हो गई। जबकि एक इस दुनिया की इज्तिमाई मौत का मुकर्रर वक़्त है, जिसका इल्म अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने पास रखा है, किसी और को अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि खलक़कुम मिन तीन से मकसूद इंसान की इब्तिदाई खलकत की तरफ इशारा है, जैसा कि अल्लाह ताला कहते हैं वबदा खलक़ल इंसाना मिन तीन। ये सूरह सजदा में अल्लाह कहते हैं कि इंसान की खलकत का आगाज़ मिट्टी से किया। तमाम जो दुनिया की अर्ज़ी मखलूक़ात की ज़िंदगी का आगाज़ है वो मिट्टी से हुआ है। इस मज़मून को कुरान ने बार-बार मुख्तलिफ़ शक्लों में बयान किया है और इससे आम तौर पर 2 हकीकतों की तरफ तवज्जो दी गई है। नंबर 1, एक तो इंसान की बेहकीकी की तरफ कि मिट्टी से पैदा होने वाली मखलूक को अपनी हस्ती पर ज़्यादा मगरूर नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें पॉइंट है कि मरने के बाद दोबारा पैदा किए जाने पर, कि जब इंसान को खुदा ने मिट्टी से पैदा किया और इस पैदा करने में इसको कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, तो अब दोबारा इसके पैदा करने से वो क्यों आजिज़ रहेगा? या इसी दूसरी हकीकत को वाज़ा करने के लिए इसका ज़िक्र हुआ है। एक और जगह अल्लाह ताला सूरत राद में फरमाते हैं, अगर तुम ताज्जुब करना चाहो तो निहायत ही अजीब है इनकी ये बात कि जब मिट्टी हो जाएँगे तो क्या दोबारा नई खलकत में आएँगे। और अल्लाह ताला सूरत अंबिया में कहते हैं, जिस तरह हमने पहली बार मिट्टी से बनाया, इसी तरह मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा इसको पैदा कर देंगे, ये हमारे ज़िम्मा है, ये हम करके रहेंगे। और ये जो आयतें हैं, कमा बदन्ना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वादन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन थी। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत रूम में कहते हैं, वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा हावनु वहुवा अहवनु अलैहि। और वही है जो खलक का आगाज़ करता है, फिर इसका इआदा करेगा और ये इआदा इसके लिए आसान है। अब अजल के मुख्तलिफ यहाँ पे मानी आए हैं। पहला मानी अजल का देखते हैं कि अजलुल मुसम्मा जो आया है, एक तो इसमें मुद्दत हयात के लिए जो हर फर्द को तकदीर की तरफ से मिली है। दूसरे इस रोज़े आखिरत के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो खल्क़ के उठाए जाने के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है। तीसरे इस मुकर्रर पैमाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो किसी कौम की हलाकत के लिए मुकर्रर है। पहले मानी के ज़ेर बहस अगर देखें तो इसी सूरत की आयत नंबर जो 60 होगी, उसमें अल्लाह ताला मज़ीद कहेंगे, वही खुदा है जिसने तुम्हें वफ़ात देता है रात में और वो जानता है जो कुछ तुमने इसमें किया था। फिर वो तुमको दूसरे दिन उठाता है ताकि तुम्हारी मुकर्रम मुद्दत पूरी की जाए। फिर इसकी तरफ तुम्हारा लौटना होगा। फिर वो तुमको आगाह कर देगा इन सारे कामों का जो तुम करते थे। दूसरे मायने के लिए ये आयत आई है, अजल उनके साथ मुसम्मा की सिफ़त लगी हुई है, तो इससे मुद्दत मुकर्रम मुराद है जो खल्क़ के उठाए जाने के लिए मुकर्रर है। तीसरे मानी में जो आया है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हमने कहा था कि वो जो एक एक कौमी एक मौत होती है, एक इंसान की अफ़रादी ज़िंदगी होती है, एक कौमी होती है, एक पूरी दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, तो ये कौमों के जो होते हैं, जब कहते हैं कि मुकर्रर पैमाना मुराद होता है जो किसी कौम के अखलाकी ज़वाल की उस आखिरी हद की खबर देता है, जब कानून इलाही इसको तबाह कर देता है। जैसे हमने कौम आद, समूद और कौम लूत का पढ़ा ना। फिर इसमें आप देखिए तमतरून का लफ्ज़ आया है, इमतरा मरी से, जिसके मानी निचोड़ने के होते हैं। और इमतरा लबन आता है, यानी थन से दूध निचोड़ना। तो यानी जिसमें कोई कड़-हुचदी करने वाला मनाज़िर इस बात से भी शक और एराज़ का कोई पहलू नहीं निकाले, जिसमें एराज़ यानी कोई बहस की जाती है और जिससे मुँह मोड़ा जाता है। आयत का मतलब ये है कि वही खुदा है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे तुम्हें भी इनकार नहीं। फिर हर एक के लिए इसने ज़िंदगी की एक मुद्दत ठहरा दी। ये नहीं है कि जो पैदा होता है वो गैर फ़ानी होकर पैदा होता है। फिर इसमें क्या शक की गुंजाइश है कि जिस खुदा ने तुम्हें मिट्टी से बनाया, वो तुम्हें दोबारा इसी मिट्टी से उठा कर खड़ा करेगा। इसके लिए तो इसने एक मुद्दत मुकर्रर कर रखी है, जिसका इल्म
صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ ایک واضح اٹل حقیقت ہے جس میں کسی بحث کی یا اس میں کسی جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا تم ہر بات میں کٹ وجتی کی کوئی راہ نہ نکالو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری دلیل دی ہے، تو پہلا جو بندہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پھر تمام خزائن ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں انسان کی رکھ دی، اس خاکی وجود کی۔ پھر مرنے کے بعد بھی یہ خاکی وجود جو ہے مٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک بے جان چیز سے پیدا کیا، تمہیں زندگی بخشی، اسی طرح زندہ کو بے جان چیز میں مدغم کر دے گا۔ پھر کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے اٹھائے گا اور ایسی زندگی بخشنے پر وہ قادر ہے؟ لہٰذا اگر سوچو تو تمہیں نہ اللہ کے بارے میں شک ہونا چاہیے اور نہ ہی قیامت کے بارے میں شک ہونا چاہیے۔ تو آئی تھنک یہ آیت بہت کھل کے آپ لوگوں کو واضح ہو چکی۔ آیت نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ وہوا اور وہی یعنی اللہ، اللہ فی السماوات آسمانوں میں، و فی الارض اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم پوشیدہ تمہارا، و جہرکم اور ظاہر تمہارا، و یعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو تم کماتے ہو۔ یعنی زمین اور آسمان میں الگ الگ الہ نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ آسمانوں اور زمین دونوں کا مالک ہے اور دونوں اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، وہی ہے جو آسمان کا بھی معبود ہے اور زمین کا بھی معبود ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ آسمان اور زمین دونوں کا قیام اور بقا اسی بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ان دونوں کے اندر ایک ہی خدا کا ارادہ کار فرمائے۔ اگر ان کے اندر الگ الگ ارادے، الگ الگ خدا ہوتے تو دونوں دھرم برم ہو جاتے۔ یہ مشرکین کے اس خیال کی نفی کی جا رہی ہے کہ آسمان اور زمین کا خالق تو خدا ہی، لیکن چونکہ زمین میں اس کی مملت کا دور دراز حصہ، اس وجہ سے اس نے اس کا انتظام اپنے دوسرے کارندوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، آسمان اور زمین سب براہ راست اسی کے کنٹرول میں ہے، اور اس کا علم تمہارے ظاہر اور باطن، تمہارے قول اور فعل، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس کو اپنی اس مملکت میں کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ توحید کا یہ مضمون جو آیا ہے حقیقت میں قرآن میں بار بار آپ کو ملے گا۔ قرآن کو مانے یعنی قیامت کا بھی، یعنی یہ دوبارہ اللہ اٹھائے گا، حساب کتاب کرے گا، قیامت کو مانے بغیر یہ سارا کارخانہ جو ہے نا پھر ایک کھیل کا میدان رہ جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا۔ یہی بات اس صورت میں بھی لازم آتی جب قیامت کے سر شرک اور شفاعت باطل کی گنجائش تسلیم کر لی جائے۔ اس لیے جب شرکا اپنے پرستاروں کو بخشوا لیں گے، جیسا کہ مشرکین کا دعویٰ ہے، جیسے ہمارے پاکستانیوں کا بھی ہے، فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں بابا ہماری جو سفارش کر دے گا، تو یہ جو ہے نا بات غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس دن بھی اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور خدا ہے، بلکہ ایک ہی خدا ہے جو آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ انسان کے اوپر آسمان ہے، اس کے نیچے زمین ہے، اور ان کے درمیان چاند، ستارے، ہوائیں، یعنی کائنات کی ہر چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے۔ ان سب کا انتظام اللہ اکیلے کے ہاتھ میں، پھر وہ تمہارے ظاہر اور باطن حتیٰ کہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے، تبھی تو وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ، اور صحیح حدیث سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے 7 آسمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اپنے علم کے اعتبار سے۔ تو اس کی قدرت اور اس کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی رتی رتی چیز کو، یعنی باریک سے باریک چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار سن رہا ہے۔ چند گمراہوں فرقوں کے کچھ گمراہ فرقے ہیں جو اس کی نا اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 4 پہ چلتے ہیں۔ وما اور نہیں، تأتیہم آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات نشانیوں میں سے، ربن ان کے رب کی، الا مگر کانو ہیں وہ انہا اس سے، موردون منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نئی نئی صورتیں بھیج رہے ہیں، نئی نئی آیات نازل ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ لوگ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو آیت سے مراد قرآن کی کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دلیل بھی ہو سکتی ہے جس کا کافر لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو اگلی آیت کو بھی ساتھ لیتے ہیں تو اور مزید اس کو ہم کو کھل کے سمجھ آئے گی۔ فقط تو بل تحقیق کذبو، انہوں نے جھٹلایا بالحق کے حق کو، کیونکہ یہ حق آ گیا نا تو اس کے ساتھ پچھلی آیت اور یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہے۔ لما جب جاءہم، وہ آیا ان کے پاس، فسوفا پسند قریب یاتیہم، آئیں ان کے پاس، امباہو خبریں، ماں اس کی جو کانو تھے وہ بھی، جس کا یعتازیون وہ مذاق اڑاتے۔ یعنی توحید اور قیامت کی ان باتوں کی جو انکار کرنے کی تو گنجائش نہیں ہے یہ، لیکن یہ لوگ اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں اور اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے۔ تو عنقریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہاں حق سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن پیغمبر کی تکذیب کی صورت میں جس عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، لوگ اس سے مذاق کر رہے تھے۔ تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید اس کے اوپر بات کرے گا۔ تو ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کی دھمکیاں سنتے سنتے ہمیں 12 سال ہو گئے لیکن اب تک کوئی عذاب نہیں آیا، لہٰذا یہ خالی ڈراوا ہے، صرف دھمکی ہے۔ اس طرح وہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ جن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کی حقیقت عنقریب ان پر کھلنا شروع ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ اس گروپ کی پہلی دو مکی صورتیں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف مشرکین عرب پر حجت تمام کرنے کی صورتیں ہیں، اور ان کے بعد دو مدنی صورتیں سورۃ الانفال اور توبہ آئیں گی۔ ان لوگوں کا جو عذاب ہے نا اس کا بیان ہوگا اس پر، یعنی ان لوگوں پر عذاب کی پہلی قسط جو ہے غزوہ بدر میں آئی جس کا ذکر سورۃ انفال میں آئے گا، اور اس عذاب کی آخری قسط جو تھی وہ سورۃ توبہ میں بیان ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے دو مکی اور دو مدنی صورتوں پر مشتمل ایک گروپ بن گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا نزول کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، جو سورۃ مائدہ ہے وہ مدنی صورت ہے اور مدینہ کے آخری دور میں ہوئی ہے، اور اٹل حتمی فیصلے اس میں آئے ہوئے ہیں شریعت کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے۔ لیکن یہ جو قرآن کے اندر صورت رکھی گئی ہیں، جو ترتیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے یہ ترتیب رکھی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے۔ یہ نزولی ترتیب نہیں ہے قرآن کی جو آپ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 پہ چلتے ہیں۔ علم، کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، کم کتنی، اہلکنا، ہلاک کر دی ہم نے۔ اب دیکھیں عذاب کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اب انہیں بتا رہا ہے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قومیں، مکناہم، قدرت دی تھی ہم نے انہیں، فی الارض، زمین میں، ماں وہ جو، لم نہیں، نمکن، ہم نے قدرت دی، لکم تمہیں، یعنی مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے، وَأَرْسَلْنَا، اور بھیجا ہم نے، السماء، آسمان کو، علیہم، ان پر، مدرارا، بہت برسنے والا، وجعلنا، اور بنائی ہم نے، انہارا، نہریں، تجری، جو بہتی تھیں، من تحتہم، ان کے نیچے سے، فاہلکناہم، پس ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بذنوبہم، وجہ ان کے گناہوں کے، وانشأنا، اور اٹھائی ہم نے، من بعدہم، بعد ان کے، کرنن، قومیں، آخرین، دوسری۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ کے قریش، اے مکہ والو، ذرا قوم عاد کی شان و شوکت کا تصور کرو۔ وہ لوگ اسی جزیرہ نمائے عرب میں آباد تھے۔ اس قوم کی عظمت کے قصے ابھی تک تم یاد کرتے ہو۔ قوم سمود بھی بہت بڑی طاقتور قوم تھی، اپنے علاقے میں ان کا بہت بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ایسے عالیشان محل بناتے تھے کہ تم لوگ آج اس اہلیت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ہم نے ان قوموں کو زمین میں وہ قوت دی رکھی تھی جو تمہیں نہیں دی۔ تو جب ہم نے ایسی عظیم و شان اقوام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تو اے مکہ والو، اے مکہ کے قریشیوں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے ان پر
आसमान से बारिश बरसाई मूसलाधार और हमने नहरें बहा दी इनके नीचे। हमने इन पर खूब बारिशें बरसाई और उन्हें खुशहाली अता की। बारिश का पानी जो होता है बरकत वाला होता है, मान मुबारकन हुआ है, इससे बीमारों का इलाज भी किया जाता है। बारिश का पानी जो है इकट्ठा करके सूरत फातिहा लोग 70 बार और कुल पढ़ के तो बहुत से लोगों का हम देखा है कि जिनकी पुरानी बीमारियां हैं वो ठीक हुई हैं। तो बारिश से क्या होता है, जमीन की जो बढ़ोतरी होती है ना, मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, फलों अनाज वगैरह की इससे बहुत ज्यादा बहुतात होने लगती है। तो अल्लाह ताला एक तरह से इस सूरत में ना मुसलमानों की कामयाबी की पेशन गोई भी एक तरह से इसमें हो रही है कि ये पूरी सूरत अगर आप देखें और ये 6 आयात वमा कदरुल्लाह का कदरी 3 आयतें, तो 3 आयतें सारी की सारी एक ही रात में नाज़िल, इसका ज़माना नज़ूल तकरीबन हिजरत से 1 साल पहले का है, जबकि मुसलमान इंतहाई मुश्किलात में फंसे हुए थे और इनके अक्सर साथी हबशा की तरफ हिजरत करके वहाँ भी मुकीम हो चुके थे। और मक्का में कुफ़ार ने मुसलमानों की ज़िंदगी जो थी बहुत अजीरन बना रखी थी। और मुसलमान ने जो पेशन गोई की कि जो जंग बदर से ही पूरी होना शुरू हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने कौमों के अरूज और ज़वाल की जो इसमें कहानी अल्लाह ताला ने जो बयान की है ना, कि जिस तरह ताला ने कौम आद को, समूद को, कौम नूह, आले फ़िरौन, बेशुमार ऐसी अक़वाम हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत इक़्तिदार, बहुत ताकत बख्शी हुई थी। खाने-पीने की अफ़राद थी, खुशहाली थी, सरसब्ज़ बाग थे, खेत थी, नहरें थीं, लेकिन जब उन्होंने पैगम्बरों की तकज़ीब की, कुफ़्र किया, जब वो नाफ़रमानियों और सरकशियों में हद से बढ़ गए, तो अपने करतूतों की वजह से क्या हुआ, उन पर अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा और वो हलाक हो गई। फिर किसी दूसरी कौम को अल्लाह ताला ने उसका जानशीन बना दिया। इस तरह ज़मीन की आबादकारी में कोई खलल वाक़या नहीं हुआ और पहली सरकश कौम का नामो-निशान सफ़ा हस्ती से मिट गया, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की सुन्नत यही है कि एक कौम को आगे बढ़ाता है, खूब आबाद करता है, माल दौलत दौलत अता करता है, यानी उसको सुपर पावर बनाता है। फिर जब इन इन नेमतों की वजह से गुरूर और तकब्बुर आ जाता है, वो फिर बड़े बन जाते हैं ना कि कोई और कंट्री ये नहीं करेगी, सैंक्शंस लगाते जाते हैं, तो अल्लाह के अहकाम को पस्ते पुश डालना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे तबाह करके दूसरी कौम को आगे ले आता है, यानी फिर कोई दूसरी कौम आके उसके आगे सुपर पावर बन जाती है। फिर इनके अमाल देखता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और क़यामत तक ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। आयत नंबर 7। तो ऐसा है कि अब हमें भी गौर करना चाहिए। देखिए, जो भी आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है, इनफरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर, इंसान जो अवाम है, उनको भी अपने अमाल सही करने चाहिए। अल्लाह के सामने रमज़ान आ रहा है, दुआएँ करें जिस हालात से इस वक़्त हमारी कंट्री गुज़र रही है। तो अल्लाह ताला पहले तो ये ना कि हम अपने आप नहीं इस्लाह करें। एक अ, जो एक किसी भी मुआशरे की छोटी इकाई जो होती है ख़ानदान होता है। एक ख़ानदान से शुरू होगा, फिर मुआशरा सही होगा, मुआशरा सही होगा तो कौम सही होगी, यानी मुल्की एतबार से भी फिर सब ठीक होता जाएगा। तो अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। आयत नंबर 7, बोलो और अगर नज़लना नाज़िल करते हम अलैका आप पर किताबन एक किताब फी किरतासिन कागज़ में फलमस्सूहु, फिर वो छू लेते इसे बेअैदीहिम अपने हाथों से, लक़ाला अलबत्ता वो कहते अल्लज़ीना वो जिन्होंने कफ़रू कुफ़्र किया, इन नहीं है हाज़ा ये इल्ला मगर सिहरुन जादू ए मुबीन खुल्लम व खुल्ला। जी, आयत नंबर 7 पे आए हुए हैं। ये लोग ऐसे मोजज़ात देखकर भी यही कहेंगे कि हमारी आँखों पर जादू का असर हो गया या ये कि हमारी नज़र बंदी कर दी गई है। जो ना मानने का पक्का इरादा कर चुका है, वो खुले मोजज़ात देखकर भी नहीं मानेगा। अलबत्ता अगर हम इनके मुतालबे पर कोई मुआवज़ा दिखा देंगे इनको, तो इनकी मोहलत ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद इन पर फ़ौरन अज़ाब आ जाएगा। अभी हमारी अल्लाह ताला कहते हैं रहमत का तकाज़ा ये कि इन्हें मज़ीद मोहलत दी जाए, गोया अभी इस दूध को मज़ीद बुलोया जाना मकसूद है, शायद इसमें कुछ मज़ीद मक्खन निकल आए, इसलिए इसी मौजज़े जो है अल्लाह ताला नहीं दिखा रहा है। यानी
कुफ़ार के एतराज़ात और उनके जवाब ना, ये कुफ़ार मक्का एक एतराज़ का जवाब ये कि जो कहते थे कि हम तो तब ईमान लाएँगे जब हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल हो और साथ 4 फरिश्ते भी हों और इस बात की गवाही दें कि ये वाक़ई अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है। अल्लाह ताला ने इसका ये जवाब दिया कि ये काफ़िर इस कदर हद धर्म वाक़या हुए कि अगर हम इनका मुतालबा पूरे भी कर दें तो वो किताब को छू कर देख भी लेंगे और कहेंगे ये तो हमारी महज़ नज़रबंदी का चक्कर है, बल्कि वो यही कहेंगे कि सब कुछ जादू है और तुम जादूगर हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भी ये जुटला देंगे। तो उनके ऊपर अल्लाह ताला यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मुआज़ा लेकर आएँ तब भी इनका यही हाल होगा। यानी आयत नंबर 4 में कुरान से और इनके एराज़ का जो था ना कि मुँह मोड़ते हैं और इनके मुतालबात और एतराज़ जो था उसके जवाब में ना अल्लाह ताला कह रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से इस आयत में तसल्ली भी दे रहे हैं कि ये ना ख़्याल करो कि इनके मुँह मोड़ने के लिए फ़िलवाक़िया कोई उज़र है जो दूर हो जाए तो ये कुरान को मान लेंगे। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते होंगे कि अल्लाह के लिए तो मुआज़ा दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह दिखा दे तो क्योंकि ये मक्का वाले कौन थे? आपके रिश्तेदार थे, आपके कुरैश कबीले के थे, आप चाहते थे कि ये ईमान ले आएँ। तो बात फिर वहीं की वहीं रहेगी जब अल्लाह ताला ले आए ना मुआज़ा दे दे, नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला कह रही है कोई ना कोई और बहाना तराश लेंगे। इसलिए ना मानने की वजह ये नहीं है कि इन्हें मुआज़े नहीं दिखाए गए, बल्कि इसका असल सबब ये है कि वो अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा बोलो नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी किरतास, तो वहाँ इसका वो जवाब दिया है कि जो अहले किताब के लिए मौजू था। यहाँ फरमाया इनके मुतालबे के मुताबिक अगर इन पर लिखी-लिखाई हुई इनके सामने किताब उतार भी दी जाती, जब भी ये ईमान ना लाते बल्कि कहते ये खुला जादू है। आयत नंबर 8 पे आप चल रहे हैं। अच्छा ये कहते थे ना फरिश्ता भी आ जा, फरिश्ते को भी देख लें, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फरिश्ता भी उसकी शक्ल में आ जाता, किताब भी दे देते, लेकिन फिर भी ये कहते कि जी ये तो फरिश्ता है, हम तो इंसान हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आयत नंबर 8 वक़ालू और उन्होंने कहा लौला क्यों नहीं उन्ज़िला उतारा गया अलैहि इस पर मलकुन कोई फरिश्ता वलो और अगर अनज़लना उतारते हम मलकन कोई फरिश्ता लक़ुदिया अलबत्ता फैसला कर दिया जाता अल अम्रु मामले का सुम्मा फिर ला युंज़रून तो ना वो मोहलत दिए जाते। यानी इस आयत नंबर 8 में इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को जो इम्तिहान दरपेश है इसका ताल्लुक पर्दा है गैब से। अगर गैब का पर्दा उठ जाए तो फिर इम्तिहान ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कह रहे थे ना कि अगर कोई फ़रिश्ता आ जाता तो फ़रिश्ते को तो आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लम ने भी 2 बार देखा था जिसके 600 पर थे और उसकी जिसामत तमाम उफ़ुक़ पे वो भरा हुआ था। ये बुखारी की हदीस में है। तो यानी किसी दूसरे नबी का जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी असली शक्ल में देखना जो है ना, वो साबित नहीं है। तो ये जो था एतराज़ात करते थे मक्का वाले, तो अगर ये देख भी लेते तो फिर भी ये इनकार करते थे। तो ये इनका तीसरा मुतालबा था कि एक साथ फरिश्ता आ जाता, तो अल्लाह ताला ने कुरान में बाकी सूरत में, सूरत इसरा में, सूरत तगाबन में भी कहा है कि पस अगर होता तो बस वो बोले कि क्या इंसान हम हमें हिदायत देंगे, बस उन्होंने इनकार किया और पीठ फेर ली और अल्लाह भी इनसे बेनियाज़ हो गया। तो इस तरह की यानी इन्होंने बातें की हैं जब भी वो आदमी ही की शक्ल में अल्लाह ताला ने जो भी वही भेजी, जो भी रसूल भेजा, आदमी ही की शक्ल में भेजा। किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर ना भेजना इस पर बना पर है कि खुदा के लिए ये नामुमकिन ना था बल्कि अल्लाह ऐसा कर सकता था। लेकिन ये कहते कि अब तो फरिश्ते ही इसके ऊपर अमल करेंगे, हम इंसान किस तरह इसके ऊपर अमल करें। आयत नंबर 9 पे चलते हैं। वलाकत और अलबत्ता तहकी ना बोलो और अगर जअलनाहु बनाते हम इसे मलकन एक फरिश्ता लजअलनाहु अलबत्ता बनाते हम इसे रजुलन आदमी ही व, वला वला बसना
البتہ شبہ میں کر دیتے ہم علیہن پر ماں جو یلبسونا وہ شبہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے اور انہیں ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں یہ مبتلا ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو ظاہر ہے انسانوں کے درمیان اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انسانی شکل میں بھیجتے ہیں۔ اس طرح سے جو التباس انہیں اس وقت ہو رہا ہے وہی التباس انہیں فرشتے کی صورت میں بھی ہو جاتا۔ ہاں اگر فرشتوں میں ہمیں رسول بھیجنا ہوتا تو ضرور ہم کوئی فرشتہ ہی بھیجتے۔ حدیث جبرائیل کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے اور یوں پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ جبرائیل ہے، وہ انہیں انسان ہی سمجھتے رہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نہ ماننے کی جو ہوتی ہیں سو وجہتیں ہوتی ہیں، تو یہ اب انہوں نے نہیں ماننا تھا تو یہ انکار کر رہے تھے اس بات پہ نا۔ تو پیغمبر کے فرشتہ ہونے پر ان کا اعتراض کہ فرشتہ نازل کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ انسانی شکل میں آتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تو ایک صحابی دہیہ قلبی کی شکل میں کبھی کبھار آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انسانی شکل میں آئے۔ اگر کیونکہ آپ دیکھیں گے قرآن میں پڑھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو وہ فوراً بھنا ہوا بچڑا لے آتے ہیں تو وہ نہیں کھاتے کیونکہ فرشتہ تو کھانا نہیں کھاتے۔ تو وہ تھوڑا سا ڈر گئے تھے اور ڈرے اس وجہ سے تھے کہ جب بھی کوئی کسی دوسری قوم قبیلے کے لوگ کسی غلط ارادے سے آتے ہیں تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو اور وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے قوم لوط کے لیے ایک آزمائش بن کر۔ تو پھر کہتے ہیں یہ الگ اعتراض پیدا ہو جاتا جو شخص اپنے آپ کو فرشتہ اور پیغمبر کہہ رہا ہے آیا فی الواقعہ فرشتہ ہے بھی یا نہیں، یا کوئی جادوگر انسان ہے جو ہمیں ایسے چکما دے رہا ہے۔ گویا جو بھی ان کے شک و شبوت تھے، جو ان کے اعتراضات تھے وہ موجود رہے۔ اگر کوئی رسول فرشتہ ہو تو اتمام حجت کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے رسول پر ایمان لانے والے اپنی بے عملی کے جواز کے لیے معقول بہانے پیش کر سکتے تھے کہ رسول تو فرشتہ ہے اور ہم تو انسان ہے، لہٰذا ہم اس کی پورے طور پر اتباع کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہی رسول کے بشر ہونے میں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی۔ آیت نمبر 10 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق استہزئ مذاق اڑایا گیا برسلٍ کئی رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے، فحاقہ تو گھیر لیا بالذین ان کو جنہوں نے سخروا تمسخر کیا مذاق کیا منہم ان میں سے، ماں اس نے جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان الفاظ میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ آپ اپنا دل برا نہ کریں، یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء اور رسل کی دعوت کے جواب میں ان کی قومیں جو تھی نا انہوں نے اسی طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے 950 برس تک اس طرح کی آزمائشیں جھیلتے رہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 9 میں آئے گا، رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی اللہ نے، کل ما کنت بد ام من الرسل، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ یعنی ان اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہٹ دھرم قسم کے جو کافر ہوتے ہیں ان کا یہی وتیرہ رہا ہے، پہلے رسولوں سے بھی انہوں نے یہی کچھ کیا، لہٰذا آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور جو انجام کار ہے انہیں اسی قسم کے عذاب سے ہلاک کرے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا یستہزئون، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی اگرچہ آپ کی خواہش ہے کہ انہیں کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں، لیکن ہم
ابھی ایسا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ابھی ان کی مہلت کا وقت ختم نہیں ہوا، یعنی یہ سارا معاملہ وقت کے تعین کا ہے، یعنی ٹائم فیکٹر اہم ہے اس میں، جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوگا۔ تو ایک طرح سے قریش کو دھمکی جو دی گئی ہے، وہ ایک امر حق کا مذاق اڑاتے تھے، جو کہ قیامت کا آئے گی، جو کہ شدنی اور اٹل اٹل حقیقت ہے۔ وہ عنقریب اس عذاب کے آثار بھی دیکھ لیں گے، جس کی مذاق یا ہنسی اڑاتے تھے۔ اب اس امر کا واقعہ شہادتوں اور مثالوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ خود ان کی تاریخ اور ان کے ملک میں آثار موجود ہیں کہ تم سے پہلے جو رسول آئے، انہوں نے بھی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو ان کا بھی اس طرح کا مذاق اڑایا گیا۔ بالآخر اس عذاب نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اور یہ عرب لوگ نا، یہ عاد سمود اور قوم لوط جو ہے نا، ادھر سے امورا اور سدوم کی بستیوں سے گزر کر جاتے تھے، یہ ان سب سے واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھے اس کے اوپر عمل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔